हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार को दिया हुआ 10 दिन का समय खत्म हो गया है। अब आगे क्या होगा? और उत्तर प्रदेश मेडिकल की डेट आ चुकी है। जी हाँ, और बहुत खुशखबरी वाली बात यह है क्योंकि बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश सिपाही जो हैं वो अपनी मेडिकल का इंतज़ार कर रहे थे और इनके जब ये ट्रेनिंग पर चले जाएंगे तभी जो नई भर्ती है जो रुकी हुई है सिपाहियों की वो निकलेगी। तो जो 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत खुशखबरी वाली बात है। उधर टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म हैं वो आपके 14 या 15 सितंबर से निकलने वाले हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी पदों पर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक। तो सितंबर का जो दूसरा सप्ताह है, संभावित भर्ती जो है इसमें हाई स्कूल स्तर पर जो टीजीटी बायो को बाहर कर दिया गया है। मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर जो टीजीटी बायो के फॉर्म भर जाते थे वो इस बार नहीं रहने वाले हैं। अन्य विषयों के साथ टीजीटी विज्ञान विषय का भी चयन किया जाएगा, ऐसा है। तो अब क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूरी चल रही है, सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो रहा है, तो जो अपडेट निकल कर आ रही हैं रोज़ रोज़ वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो इस बार जो पहले क्या होता था, हाई स्कूल में आपने बायो ले रखी है और टीजीटी का फॉर्म कहीं ना कहीं आंकड़े भिड़ा के उनको कर देते थे। जैसे कि आपको पता हो, फिलहाल इंटर में संस्कृत हो और बीए में हिंदी हो तब भी आप संस्कृत का फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी का। और यदि आपके पास इंटर में संस्कृत है और आप 2 साल भी यदि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी रही है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नए सॉफ्टवेयर बनने के बाद अब जो भी चीज़ें अपडेट सामने आएंगी, आपके कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव आपको 1 या 2 दिन में बता दिए जाएंगे जैसे भी होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो यहाँ पर पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस में 31,360 तथा आरक्षी पीएसी 31,360 जगह निकली थी और पीएसी की 18,208 पद निकले थे। उसके लिए चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन और नियुक्ति पत्र रिक्रूट्स के प्रशिक्षण के संबंध में ये बात चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए, उधर दरोगा की जो ट्रेनिंग चल रही है उन्नाव में, तो वहाँ उन्नाव के ट्रेनिंग कैंप में भी जो है वहाँ पर कोरोना के कुछ पेशेंट्स पाए गए हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट अस्पताल केवल लूटने के लिए ही किसी को भी उठा के ले जा रहे हैं कि आपको कोरोना है, फिर सरकार से प्राइवेट अस्पताल वाले उनके बदले में कुछ पैसे ऐंठते हैं, ऐसे भी खबरें सुनाई में आ रही हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सरकार से पैसे लेने के बाद 10 दिन बाद उन्हें छोड़ देते हैं कि इनको कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों ने धंधा बना लिया है कि किसी को भी जो है उठाकर और 10 दिन क्वारंटाइन में रखना, फिर उसको छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को परेशान किया जाता है। तो ये चीज़ें गलत है। और कहीं ना कहीं रियल केस में कहीं कुछ रियल केस भी हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं उन्हें जो आपको पता होगा प्राइवेट अस्पताल जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों पर विराम लगाते हुए नई भर्ती का मेडिकल कराया जाएगा और इनको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। तो और ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको पता है कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और जैसे इन अभ्यर्थियों का मेडिकल होता है तुरंत इनको वहाँ भेज दिया जाएगा मेडिकल कैंप में, जहाँ इस समय सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और फिर वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कृपया यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त विषयवार अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से पत्र PRB दिनांक 20 अगस्त 2020 को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस, तो यहाँ पर मेडिकल होने वाले हैं आपके 1/9/2020। तो 1/9/2020 से कार्य प्रगति पर है। इसका मतलब है 1 सितंबर से मेडिकल जो है मेडिकल व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ डेट भी दे रखी हैं, आप इनको देख लीजिए। चिकित्सा जो है वो 7 सितंबर 2020 से प्रारंभ होंगे। JTC 6 अक्टूबर से होगी, परेड जिसको बोलते हैं JTC। उधर RTC परेड जो है इनकी ये 3 नवंबर को होनी है। तो ये प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है ये सरकार ने यहाँ पर बता दी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है क्योंकि 12th पास कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती को पूरा होने के बाद फिर ट्रेनिंग सेंटर में जो दरोगाओं की भर्ती है वो भी आने वाली है। लगभग 9,154 पोस्ट हैं दरोगा की, तो लगभग 9,500 कुछ पोस्ट हैं। तो ये काफ़ी पोस्ट भी निकलने वाली हैं। उधर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग है, सरकार को दिया गया 10 दिन का समय खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा तो आपको बता दिया जाए कि सरकार अब 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सारा डाटा पेश करने के पक्ष में है, मतलब टोटल सारा डाटा। तो ऐसा हो सकता है कि जो टोटल डाटा है
जो टोटल डाटा है उसको सरकार दे। सरकार एक लेटर लिखकर जो एनसीबीसी आयोग है उसको सौंपेगी और कहेगा कि हमको कुछ दिन का समय और चाहिए ताकि हम आपको सारा डेटा दे सकें। तो एनसीबीसी इस बात के ऊपर मना नहीं करेगी। इतने में ही क्या होगा, इतने में ही कोर्ट का ऑर्डर सुना दिया जाएगा। लगभग 4 तारीख की पूरी 90% संभावना है, 4 में नहीं तो 5, 6, 7 ये इन दिनों में कभी भी जो है आपका ऑर्डर आ सकता है। तो ये क्या होगा फिर, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसकी एक कॉपी एनसीबीसी आयोग को, क्योंकि तब तक एमआरसी और सब पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब इस सरकार की सारी क्रियाशैली पर मोहर लग चुकी होगी, उसकी एक कॉपी एनसीबीसी को सौंपेंगे और प्लस कुछ डाटा जो एनसीबीसी ने मांगा है उसको सौंपेंगे। वहाँ से भर्ती को फाइनल कराकर अगले 1 हफ्ते में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सरकार की आगे की प्रक्रिया चल रही है। तो लेकिन अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये रोष है कि सरकार पहले एनसीबीसी निपट ले। तो मैं आपको बता दूं, सरकार पहले कोर्ट के ऑर्डर आने का इंतजार कर रही है। अगर सरकार को एनसीबीसी को डाटा देना होता तो जब पहली बार एनसीबीसी ने पीएनपी सचिव को अपने यहाँ कोर्स में बुलाया था ऑफिस में, वो तभी डाटा लेकर जाते। तो आप समझ लीजिए सरकार एनसीबीसी के इसको बिल्कुल अवॉइड कर रही है यहाँ पर। और सरकार एनसीबीसी को जब देखेगी जब सारे काम उनके हाथ में कोर्ट के ऑर्डर होंगे, कोर्ट के ऑर्डर के साथ, ताकि एनसीबीसी उसके ऊपर कोई स्टे या किसी भी तरह की कोई भी रोक ना लगा सके। वो डाटा अपने आप में विश्वसनीय होगा क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा मान्य होगा। वो डाटा चाहे एमआरसी को लेकर हो, ओवरलैपिंग को लेकर हो, ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार पूरे डाटा के साथ ही वहाँ पर पेश होगी और सरकार इंतजार कर रही है कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर आने का। तो एनसीबीसी में अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो आप बेवजह परेशान ना हो। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने वाली है। जैसे ही नई भर्ती आएगी टीजीटी पीजीटी की आपको बता दिया जाएगा। वैसे पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका 10, 11, 12, 13 सितंबर में आपके इसके फॉर्म आने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के। और हो सकता है 2-4 दिन लेट हो जाएं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि 20 सितंबर से पहले टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी। उधर तदर्थ शिक्षकों की 34,500 सीट और खाली हो गई हैं। तो टीजीटी पीजीटी की 22,000 भर्ती होने के बाद अगली भर्ती जो निकलेगी टीजीटी पीजीटी की वो भी 34,500, एक बड़ी भर्ती है। तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी मैनेजमेंट कोटे से टीजीटी पीजीटी लगे हुए थे, मैनेजमेंट कोटे से टीजीटी पीजीटी सबको बाहर निकाल दिया है। तो अब ये कहीं भी नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, हमारे इस पर एक ज्वाइन बटन भी है। अगर आप चैनल को कोई भी अपडेट, मैं वैसे 22,000 सीटों को जुड़वाने के पक्ष में हूँ, सेकंड काउंसलिंग के पक्ष में हूँ, बीएड जो है वो सेफ रहे इस बात के पक्ष में हूँ, और जो चयन सूची है वो ना बदले इस बात के पक्ष में हूँ, और किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो एमआरसी का मुद्दा हो या ओवरलैपिंग में, इस चीज़ में हूँ। मैं न्याय के साथ हूँ। लेकिन फिर भी यदि किसी को लगता है कि मैं गलत बोलता हूँ तो वो चैनल को क्विट कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उनकी आवाज़ हूँ जो शांत हैं लेकिन न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हमेशा अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ उठाती जाती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।